वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय कुमार पांडे है और आज हम लोग देखेंगे भारत के ड्रेनेज सिस्टम यानी नदियों के बारे में। तो आज देखिए 3 पार्ट हैं इसके। इसका पहला पार्ट हम आज देखेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 और पार्ट होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे आप तो इसके 2 पार्ट जो है आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि सब पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, भारत की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है? वो है गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? वो है गंगा, ठीक है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। गंगा को क्या किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? पद्मा के नाम से। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानी जाती है? मेघना। आप ऐसे समझिए इसको। देखिए, इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र, दोनों को मिलने के बाद इसका क्या नाम पड़ता है? मेघना। क्या नाम पड़ता है? मेघना, ठीक है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो देखिए, ऐसी सिर्फ दो नदियों को मिलने के बाद सुंदरवन बनता है, ठीक है। वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। जब ये दोनों नदियां मिलती है तो सुंदरवन डेल्टा बनता है। सुंदरवन कहने से क्या कारण है इसका? कि यहाँ एक सुंदरी नामक पेड़ मिलता है, ठीक है, पौधा, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा सुंदरवन, ठीक है। सांगपो नदी को किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए, सबसे पहले जानिए सांगपो नदी कौन सी है, ठीक है। जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है उसी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। तिब्बत में उसको क्या कहते हैं? सांगपो। जबकि उसी नदी को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हम बोलते हैं दिहांग, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में आती है। एक दर्रा है हमारा दीपू दर्रा, ठीक है, उसी दर्रे में बहते हुए ये भारत की तरफ आती है, दीपू दर्रे से होके। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र सबसे पहले इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होके। तवा किसकी सहायक नदी है? तो वो नर्मदा की है। नर्मदा भारत की एक सबसे बड़ी नदी है। कैसे? पूरब से पश्चिम बहने वालों में सबसे बड़ी नदी है, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो नदी है कोसी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखें। कोसी, क्योंकि इसका जो बेसिन है जिसमें ये बहती है वो गहरी ना करके छिछली है, तो ये सांप की तरह से इधर उधर जाती रहती है, जिससे कि बिहार में बाढ़ आने का खतरा हमेशा बना रहता है इसकी वजह से, और इसकी वजह से काफ़ी जन धन की बर्बादी होती है। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? देखिए, ये बिहार का शोक था, ये बंगाल का शोक था। तो दामोदर नदी जो है उसको क्या कहते हैं? बंगाल का शोक, ठीक है। जो रीजन इसका है वही ठीक रीजन दामोदर नदी का भी है। ये भी बंगाल में काफ़ी मतलब तबाही मचाती है, जिससे कि काफ़ी फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है। कौन सी नदी नदी द्रोणी से होकर बहती है? अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो द्रोणी मतलब भ्रंशन घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती। देखिए इसको, यहाँ आप देखिए, ठीक है। यहाँ 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, उन्हीं से ये होके बहती हैं, ठीक है। ये है विंध्यन पर्वत, ये है सतपुड़ा, ये है अजंता। इन दोनों के बीच से बहती है नर्मदा और इन दोनों के बीच से बहती है ताप्ती। इसीलिए दो मात्र ऐसी बड़ी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम बहती हैं बड़ी नदियों में। वैसे तो 4-5 और नदियां हैं, लेकिन जो बड़ी नदियों में सिर्फ यही 2 नदियां हैं जो क्या है, भ्रंशन से बहती हुई पूरब से पश्चिम में जाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सब नदियां ज़्यादातर हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसको मिला है? गंगा को। वो हमारी एक पवित्र नदी भी है, ऊपर आपने देखा था, ठीक है। चलिए, प्रायद्वीप भारत। पहले तो यही देखिए, प्रायद्वीप भारत क्या है? यानी दक्षिण भारत। साउथ इंडिया को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत। अब ये प्रायद्वीप कहने का क्या कारण है? देखिए, अगर कोई महादेश 3 तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। एक तरफ हमारा अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत, ठीक है। तो उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी के बारे में याद रखिए, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। सेकंड गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं जी। भारत के बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो याद रखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ब्रह्मपुत्र और सिंधु में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु हमारी नदियां ना होके तिब्बत, जो आपका ये है ब्रह्मपुत्र, वो तिब्बत की नदी है, और जबकि सिंधु है पाकिस्तान की, ठीक है। हमारे वहाँ ज़्यादा नहीं बहती, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ लंबाई गंगा की है, ठीक है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो आप याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो,
ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरेगी? कावेरी। पंजाब के निर्माण में सबसे सहायक नदी कौन सी है? सिंधु। जो सिंधु नदी है, ये पंजाब जो हमारा है 5 नदियों का जो हमारा राज्य है कहा जाता है, 5 नदियों की वजह से इनका काफ़ी प्रॉफिट होता है इसको, ठीक है, जिसमें सिंधु प्रमुख है, ठीक है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है? तो ये कौन सी है? नर्मदा। अभी आपको ऊपर बताया कि पूर्व से पश्चिम बहने वाली में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। कौन सी नदियों की लंबाई लगभग बराबर है? तो देखिए ये सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु कितना है? 2880, जबकि ब्रह्मपुत्र है 2900, लगभग 20 किलोमीटर का मात्र अंतर है, तो ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और इन दोनों नदियों की खासियत ये कि दोनों नदियां एक ही जगह से निकलती हैं। इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्र आके इंडिया और चली जाती है बांग्लादेश, जबकि ये पंजाब होते हुए चली जाती है पाकिस्तान। और ये कौन सी जगह है बताइए? मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर तिब्बत में पड़ता है। दोनों नदियां लगभग एक ही जगह से निकलती हैं, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये घटना हुई है, ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच है, ठीक है। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं जल मिलना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी बवाल हुआ और काफ़ी दोनों राज्यों में नुकसान हुआ है। तो ये करंट का भी क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? गोदावरी नदी को, ठीक है। गंगा से देखिए, गंगा से जब भी तुलना होगी किसी भी नदी की अगर साउथ की, तो वो होगा गोदावरी, तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, गोदावरी नदी ही होगा। कौन सी नदी अपना जलमार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए अभी ऊपर बताया गया ये कोसी है। क्यों बदलती है ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इसका जो बेसिन है वो गहरा ना होगा, कैसा है? छिछला, इस वजह से सांप की तरह से चलती रहती है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर के राज्य से होकर बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? वो कौन सी है? सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी के बारे में आपको ऊपर ही बताया गया है कि ये कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर से निकलती है, ठीक है। इधर आपका पड़ेगा क्या? काराकोरम रेंज, और इधर पड़ेगा आपका लद्दाख रेंज। इन दोनों के बीच से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी, ठीक है। चलिए क्लीन कर देते हैं इसको। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए ध्यान रखिएगा, कृष्णा की नहीं है, कृष्णा की है, गंगा की नहीं है, ये याद रखिएगा। गंगा देख के आपको लगा कि गंगा की सहायक नदियां हैं, पर ये गंगा की नहीं है। देखिए कृष्णा की, ऐसे गंगा से जो भी रिलेटेड आएगा, ठीक है, सहायक नदियों में, तो आप उसको कृष्णा मारेंगे, जबकि तुलना आएगा तो आप गोदावरी मारेंगे, ठीक है। तो फिर से देखिए, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की, ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ढेर सारे मिनरल डिपॉजिट हैं। आप देखिए ऐसे ही छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। इसके 2 भागों में ये नदी विभाजित करती है, दामोदर नदी। इस ऊपर वाले को बोलते हैं हजारीबाग का पठार, जबकि नीचे वाले को बोलते हैं रांची का पठार, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी 2 नदी 2 भाग विभाजित करती है? वो है नर्मदा, ठीक है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। नर्मदा के बारे में भी आपको ऊपर बताया गया है, ठीक है, कि ये भ्रंशक नदी है, 2 पर्वतों के बीच से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। सिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। अब देखिए सिप्रा आया है तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका और यहाँ बन जाएगा, क्या कि सिप्रा किस लिए फेमस है? देखिए इसी के तट पे जो हमारा महाकुंभ लगता है या कुंभ लगता है, वो इसी तट पे लगता है, और जो उज्जैन शहर है वो इसी नदी के किनारे है, सिप्रा के, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जानिए, ठीक है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना उद्गम असल दोनों भारत में ही है? वो है दक्षिण की ओर, ठीक है, उद्गम दोनों भारत में है तो दक्षिण की ओर है, ठीक है। किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर है? नर्मदा नदी के किनारे पे, ठीक है। महाकालेश्वर कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे पे है, ठीक है। नर्मदा नदी तो आपको पता है ना कि पूरब से जो पश्चिम बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, यही नदी है जो क्या, ये नर्मदा और ताप्ती 2 ही ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा ना बना के क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं।
विश्व का सबसे लंबा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा। और उस डेल्टा का क्या नाम है? मजुली। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। ठीक है, किस स्थान पर भागीरथी और गंगा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं? तो देवप्रयाग है। देखिए इससे पहले वीडियो में हमने बताया है कि पंचप्रयाग के बारे में। आप देखिएगा एक तरफ से आती है अलकनंदा, दूसरी नगर तरफ से आती है भागीरथी, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा। ठीक है, तो दोनों के संगम से जो मिलता है वो गंगा बोलता है, वो कहाँ होता है? देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में, यूके। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर हमारा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।